क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी ने ओवर ना मिलने पर फायरिंग करके कप्तान और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर कप्तान का मामू शदीद जख्मी। दूसरी जानिब इस अफसोसनाक वाकये के बाद मुलजिम के घर में भी कयामत टूट पड़ी। नाज़रीन, एक हफ्ता पहले गुजरात के इलाके मैसम में क्रिकेट मैच के दौरान एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया, लेकिन आज उसी अफसोसनाक वाकये में एक दिल दहला देने वाली मजीद अपडेट आई है। नाज़रीन, ये गुजरात का इलाका है मैसम। एक क्रिकेट मैच जारी था और बिल्कुल मैच ठीक ठाक जा रहा था। आखिरी ओवर्स चल रहे थे कि एक नौजवान है गुलाम गौस, वो अपने कप्तान जिसका नाम फाखिर है उससे ओवर मांगता है। कहता है कि मुझे बॉल दो, मैं ओवर करवाता हूं। लेकिन कप्तान फाखिर ये कहता है कि अब आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, मैच बिल्कुल फंस चुका है, दूसरी टीम जीत जाएगी अगर तुमने ओवर करवाया, तो तुम अभी ओवर मत करवाओ। अब ये बात सुननी थी कि गुलाम गौस जो कि अभी टीनेजर है, नौजवान है, नई जवानी आई है, जवानी के जोश में वो जवान पागल हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि किसी और शख्स से असला पकड़ता है और अपने कप्तान, उसके भाई और मामू पर फायरिंग कर देता है। अब एक वीडियो बहुत तेजी के साथ एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें पिच पर एक शख्स खून में लथपथ पड़ा है और थोड़ी देर के बाद वो शख्स वहीं पिच पर ग्राउंड में ही इंतकाल कर जाता है। अब जो शख्स इंतकाल करता है उसका नाम है फाखिर और वो इस टीम का कैप्टन होता है। इस अफसोसनाक वाकये में 3 अफराद जख्मी होते हैं, एक कप्तान फाखिर, उसका दूसरा भाई ताहिर और उनका मामू अजहर। जो कप्तान फाखिर है वो मौका पर इंतकाल कर जाता है, जबकि बकिया दोनों अफराद शदीद जख्मी होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज होते हैं। मुलजिम गुलाम गौस फायरिंग करके मौका से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, मामला आगे बढ़ता है, लेकिन कल इस सारी सूरत हाल में एक अफसोसनाक जो है वो पेशरफ जो है वो सामने आई है। बताया ही जा रहा है कि जो कप्तान था उसका भाई ताहिर जो है वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए कल इंतकाल कर गया। यानी कि इस अफसोसनाक वाकये में 2 अफराद जो है वो जिद, अना और गुस्से की भेंट चढ़ गए, लेकिन मामला अभी एक और भी है। यानी कि एक और अफसोसनाक पेशरफ्त आती है मुलजिम के घर से। अब ये जो मुलजिम है गुलाम गौस, ये वहीं का रहने वाला है और इसकी फैमिली जो है वो नोबल फैमिली है, शरीफ लोग हैं, रख रखाव वाले लोग हैं। आज तक उन्होंने इलाके में इस तरह का कोई वाकया, कोई उनसे कोई बदकलामी, बदजुबानी भी सरजद नहीं हुई। अब ये जो नौजवान है गुलाम गौस, ये गलत सोबत में बैठता है, यारों का असर होता है, नई जवानी है, गुस्सा है, जोश है, और इससे जोश के दौरान ही ये वाकया सरजद हो जाता है। अब जब ये खबर उसकी वालदा को मिलती है कि गुलाम गौस, उनके बेटे ने एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल, जबकि 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया है, तो उसकी वालदा यानी कि मुलजिम गुलाम गौस की वालदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उन्हें लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है। वहां पर ये जेरे इलाज होती हैं और कल ये अफसोसनाक खबर आती है कि उनका भी इंतकाल हो गया। यानी कि ओवर ना मिलने की वजह से एक नौजवान इस कदर गुस्से में पागल होता है कि 2 सगे भाइयों की जान ले लेता है, और इसी हरकत की वजह से उसकी अपनी जो वालदा है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कल उनका भी इंतकाल हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुलजिम की फैमिली बहुत नोबल है, शरीफ लोग थे, वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि हमारे बच्चे से ऐसा काम हुआ कि एक शख्स जान की बाजी हार गया, 2 अफराद मौत और जिंदगी की कश्मकश में हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज है, वालदा को हार्ट अटैक आया, शाम को कल उनका भी इंतकाल हो गया। और इसके अलावा जो उनके बकिया रिश्तेदार हैं, अब बताया कि शरीफ फैमिली है, नोबल फैमिली है, उन्हें समझ नहीं आई कि क्या करना है, वो तमाम लोग अपने घरों को ताले लगाकर वहां से भाग गए। और ये भी बताया जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि ये जो मुलजिम है गुलाम गौस, उसकी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी वालदा की जो तदफीन है या जो गुस्ल के मराइल हैं वो भी रिश्तेदारों ने खुफिया राजदारी के साथ किसी और रिश्तेदार के घर में सरंजाम दिए और फिर उसी राजदारी के साथ मुलजिम गुलाम गौस की वालदा की तदफीन कर दी गई। अब पुलिस ने ये जो मुलजिम है गुलाम गौस जो कि फायरिंग करके फरार हो गया था उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी इस केस में एक और अपडेट है। अब लोगों का यह कहना है कि इस केस में सिर्फ गुलाम गौस मुलव्विस नहीं है बल्कि असल मुलजिम कोई और भी है। उसने इस शख्स गुलाम गौस को असला दिया था। अब वो शख्स जो है वो अबूरी जमानत पे है। अब बताया ये भी जा रहा है कि ये जो लवाकिन है मकतूलीन के, ये एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें।
दो दो जवान बेटे जो हैं वो इंतकाल कर गए, घर में मेहमान आ रहे हैं, तदफीन के मराहिल हैं। कल एक और बच्चा इंतकाल कर गया, एक हफ्ता पहले एक जवान बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, मेहमान आ रहे हैं, तदफीन के मराहिल हैं, और एहतजाज कब करें। मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, लेकिन अभी एक और शख्स भी है जिसने असला गुलाम गौस को दिया था। अब यह भी बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है गुलाम गौस, ये किसी की एमा पर जो है ये इस झगड़े में कूद गया। अब शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जिस शख्स ने गुलाम गौस को असला दिया था, उनकी फाखिर और ये जो ताहिर लोग हैं या जो अजहर लोग हैं, इनके साथ शायद कोई लेन देन हो, कोई झगड़ा हो, और उसने इस्तेमाल किया गुलाम गौस को। और अब सिर्फ ओवर ना मिलने की वजह से एक नौजवान ने दो सगे भाइयों की जान ले ली, उसकी अपनी वालदा इस सदमे की वजह से जान की बाजी हार गई, और इन दो जवानों का जो मामू है इस वक्त भी शदीद जख्मी है और हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज। यानी कि उस नौजवान की जिद और गुस्से के असरात उसको खुद भी भुगतना पड़े। अब वो खुद पुलिस की हिरासत में है, वालदा इंतकाल कर चुकी है, आखिरी मर्तबा अपनी वालदा का दीदार भी नहीं कर सका, उन्हें उनकी तदफीन नहीं कर सका, उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सका। और अब हालात ये हैं कि रिश्तेदार बेचारे छुपते फिर रहे हैं, और दूसरी जानिब सिर्फ एक जिद और गुस्से की वजह से 3 जानें जो है वो जा चुकी हैं। चौथी जान जो है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन इस वक्त तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज हैं। ये वाकया गुजरात में हुआ, और आप देखें लोग ये कह रहे हैं कि कैसे क्रिकेट जो है आजकल हर बच्चा जवान खेलता है, ग्राउंड आबाद रहे तो हॉस्पिटल जो है वीरान रहते हैं। लेकिन यहां पर हालात ये हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में एक ऐसा हादसा हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों की दौड़ें लग गई, 2 जवान खून में लथपथ आते हैं। अब उनकी वहां से लाशें वापस आई, खानदान में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन अब आप ये देखेंगे जिद, अना और गुस्से ने 3 जानें ले ली। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए जरा ठंडे दिमाग से सोचें, पानी पिए, मौका से हट जाएं। अब सिर्फ ओवर नहीं मिला और इस जवान ने 3 जानें ले ली, एक जान उसकी अपनी वालदा की भी है।